मेरी डिलीवरी हुई है, इन्होंने मुझे खाना नहीं ला के दिया। अच्छा। उन्होंने कुरान पे हाथ रख के कसम खा के कह देना ऐसी कोई बात। हम लोगों ने रिकॉर्डिंग लगाई नहीं। अब मुझे गलत मेडिसिन देते रहे हैं, जितना भी ऑयल था वो सब मतलब मेरा पाँव जल गए, मुझे हॉस्पिटल नहीं ये लेके गए। घर जाके भी इनका ये था, उनका आ गई बहना चाहिए थे सादिया मामा ने भी 7 बच्चे जम्मे सन उठ के घर का काम कर कहने तादी कुड़ियां दा ते पखंड बनया होया है ना रहन दे बने। जब मैं कपड़े चेंज कर रही होती थी मेरा हस्बैंड मेरी वीडियोस बनाता। बताने की नौबत वहां पे आती है जब भी उसने मुझसे लड़ना है, मैंने तुम्हें फारिग किया, तलाक दी, जाओ चली जाओ अपने। आपके ससुर की आपके साथ ऐसी क्या दुश्मनी थी? उनकी वो बात क्या ये चाहता थी, था उनकी आपसे? बात ये थी अगर तू इस घर च खुश रहना, मैनू खुश रखते तेन मैं खुश रहना थी। इनकी फैमिली की हर दूसरी लड़की की यही स्टोरी है। भाई के ऊपर केस ये करती है मेरी स्टेप मदर की, इसने मेरे साथ रेप की है। जब भी इन्होंने घर से बाहर जाना है, घर लॉक करके जाना है, मोबाइल रिकॉर्डिंग पे लगा के जाना है। मैं किससे बात करती हूँ, क्या बात करती हूँ, उनको पता हो। अच्छा। और मुझे पता होता था कि कॉल रिकॉर्डिंग पे या मोबाइल रिकॉर्डिंग पे लगा के जा रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड से पूछना, उन्होंने कुरान पे हाथ रख के कसम खा के कह देना ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा। हम लोगों ने रिकॉर्डिंग लगाई नहीं। अब इससे ज्यादा बंदा उनसे क्या उम्मीद रख सकता है। प्रेगनेंसी के अंदर मैं बीमार हूँ, इवन कि मेरा अल्ट्रासाउंड मेरे ससुर के सामने होता रहा। ससुर के सामने होता है। मेरे हस्बैंड को डॉक्टर के पास नहीं जाने देते। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, मैं डॉक्टर को बताऊंगा, जितना मैं बताऊंगा उतनी तुम्हें मेडिसिन। मुझे गलत मेडिसिन देते रहे हैं ताकि बेबी ना हो, मुझे मारते तक रहे हैं ये लोग। लास्ट में डिलीवरी टाइम था, हमारे ना वहाँ पे सिलेंडर वगैरह यूज होते थे, तो चूल्हे का ना पाइप लीक करता था। अच्छा। मैंने इनको बोला, मैं कहा कि आप ना चूल्हा चेंज करते हैं। कहते नहीं एनजी तू खाना पकाएंगी। अच्छा। मैं खाना बना रही थी, 5 मिनट पहले मेरी ना मामा से बात हुई है, तो मैंने मामा को बोला, मैं कहा मामा मैंने ना खाना रखा हुआ बनने के लिए, तो मैंने उसमें तड़का वगैरह लगाना है, तो अंकल के आने का टाइम हो गया तो खाना मैं ना पूरा कर आप लूं। कह रही है कि आपकी सास नहीं थी? हाँ जी। तो किसको आप कह रही थी? मामा को। अच्छा। मैंने पाकिस्तान मामा को कॉल की ओके। थी। अच्छा। मामा मुझसे ना हालचाल पूछती ओके, रहती थी, ओके। और मेरी जितनी भी शॉपिंग थी ना मामा यहाँ से करके आते जाते किसी के हाथ भिजवा देती ठीक होती। है। तो मैंने ना जब ये कह के मेरे कॉल बंद की है, तो मैं खाना बनाने के लिए गई हूँ, तो एकदम ना किचन में आग लग गई है। जितना भी ऑयल था वो सब मतलब मेरा पाँव जल गए, मुझे हॉस्पिटल नहीं ये लेके गए। अचानक किया थी या किसी ने आपको मारने की कोशिश की? ये मुझे भी नहीं पता क्या था, मतलब एकदम से ऑयल में आग लगने का मतलब नहीं कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा। तो उसके बाद ये कि इन्होंने अपने अब्बा जी को भी नहीं बताया। जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ तो मुझसे डॉक्टरों ने ये चीज पूछी है मेरी डिलीवरी टाइम, कहते हैं आपके पाँव पे निशान किस चीज के। मैंने उनको बताया, मैंने कहा इस तरह ना आग लग गई थी, मेरे दोनों पाँव जल गए थे। अच्छा। उस टाइम पे उन्होंने मेरा इस चीज का भी ट्रीटमेंट किया था। अच्छा। मेरी डिलीवरी हुई है, इन्होंने मुझे खाना नहीं ला के दिया। अच्छा। डॉक्टर ने इवन के ये हुआ कि जिस दिन सुबह में 6 बजे की हॉस्पिटल गई हुई हूँ, शाम को 6 बजे मेरा बेटा पैदा हुआ है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। डॉक्टर ने मुझे बोला आपने अपने हस्बैंड को बताया आपकी डिलीवरी होगी है। मैंने कहा मेरे पास मोबाइल नहीं है। अच्छा। उन्होंने मुझे अपना मोबाइल आके दिया, कहते अपने हस्बैंड को कॉल मिलाओ। अच्छा। मैंने हस्बैंड को कॉल मिलाई है, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। दूसरी दफा कॉल किया, कॉल नहीं उठाई। ससुर को कॉल किया, उन्होंने कॉल बंद कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया। पहला बच्चा उनके घर, पहला बच्चा, और है भी बेटा। उसकी तो एक खुशी अपनी होती है, दीदनी होती है कि यार बेटा हुआ है या बेटी है, पहला बच्चा है। बिल्कुल ऐसा ही है। रात में 12 बजे ना जो उनकी वार्ड की थी ना आया, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला है आप उसको कोई मोबाइल दे जाए, उसके पास मोबाइल नहीं है तो सो जरूरत पड़ जाती है। और दूसरा ये कि आप ना उसको खाने के लिए कुछ ला दें, गर्म अच्छा। चीज कोई खाने के लिए ला अच्छा। दें। तो इन्होंने क्या किया है कि मैकडॉनल्ड्स से जाके ना आइसक्रीम बोतल और बर्गर ले आए हैं। गर्म चीजें। हाँ गर्म चीजें। अगले दिन जब ये सुबह आए हैं नाश्ते के टाइम पे, मुझे आके कहते हैं नाश्ता मिलता है यहाँ पे, खाना मिलता है। मैंने कहा हाँ मिलता है। अभी आया खाना? मैंने कहा नहीं आया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा जाते हुए ना घर ये चीजें ले जाना, मैंने तो खाई नहीं है, मेरे तो किसी काम की नहीं थी। इन्होंने डेली आ जाना। 2 दिन मैं हॉस्पिटल रही हूँ, कुवैत नेशनल डे था तो छुट्टियां थी, इस वजह से उन्होंने 2 दिन मुझे डिस्चार्ज नहीं ठीक किया। है। बाद में आपको डिस्चार्ज कर देते हैं, आप घर चली जाती हैं? हाँ जी। घर जाके भी इनका ये था, उनका आ गई बहना चाहिए थे सादिया मामा ने भी 7 बच्चे जम्मे सन उठ के घर का काम कर। अभी आप हॉस्पिटल से आई हैं? हाँ जी। मेरे ससुर के ये अल्फाज थे। मेरे हस्बैंड को कहते हैं जाकर प्रैम ले आ दे, बच्चे नु नाल ही किचन च ला जाया करे ते सानू खाना बना के दिया करेगा। उन्होंने भी प्रैम ला दिया मुझे। जब कोरोना आया, डोज वगैरह लगी, इनको डोज लगी, पुत्र सानू असि बीमार हो गए हैं, सानू खाना बना दे। मुझे डोज लगी है, बुखार हुआ है, चूल्हे तो जाके काम करेंगे ना, बुखार तेरा लथ जाएगा तो सानू भी। सितम जारी रहा, एक के ऐसे ही बाद है। दूसरा बच्चा हो गया। एक ही बेटा मेरा बस। अच्छा, एक बेटा आपका? हाँ एक बेटा। नहीं, आपने कहा कि आपका जो हमल था वो जाया करवाने की भी कोशिश की गई? नहीं हुआ था। मेडिसिन ये देते थे, मुझे मारते थे। अच्छा। तो जब इन्होंने मुझे मेडिसिन देने की ट्राई की थी ना, तो मेरे सिस्टर ने बड़ा इस चीज का इशू उठाया था, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें ला के मेडिसिन दी है, तुम खाते क्यों नहीं, तुम्हारी 2 दिन के बाद डिलीवरी है। अब कोई डॉक्टर तो नहीं बता सकता कि एक लड़की
लड़की की डिलीवरी कब, ये तो अल्लाह के हाथ में है ना डिलीवरी कब होनी है। तो मुझे इन पे थोड़ा डाउट हुआ, तो मैंने ना जब मेरे हस्बैंड रात को सोए ना, मैंने इनके मोबाइल से ना नंबर निकाले। अच्छा। कोई ऑनलाइन नंबर था वो। उस वक्त क्या टाइम चल रहा था प्रेगनेंसी का? मेरा 9वां महीना स्टार्ट था। 9वें महीने में ये जाया हाँ। करने की कोशिश की? हाँ, 9वां महीना मेरा स्टार्ट था। और जब मैं मेरा तो- बेटा पैदा हुआ था, ये हुआ था तकरीबन 9वां महीने की एंडिंग पे। एंडिंग के 3-4 दिन रह गए होंगे जब इसकी डिलीवरी हुई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। अगले दिन जब मैं चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई हूँ, मैंने अपने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा सर आपने कोई कॉल की थी या मैडम आपने कोई कॉल की थी? उनके मैनेजमेंट से भी पता कि उन्होंने कहा ये हमारे हॉस्पिटल का नंबर नहीं, हमने कोई कॉल नहीं की। और ये जो मेडिसिन है ना, ये अबॉर्शंस की मेडिसिन। वापस आई हूँ जब मेरा बेटा हुआ है, पाकिस्तान आई हूँ मैं उस टाइम, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान। मैंने आके पापा को बताया, बजाय कि पापा मेरी बात सुनते मुझे मारना शुरू हो गया। मैंने तादी कुड़ियां दा ते पखंड बने हुए है ना, रहन दे बने इंज कम कर सकता हो। मैंने उनको ये बताया कि जब मैं कपड़े चेंज कर रही होती थी, मेरा हस्बैंड मेरी वीडियोस बनाता था। हस्बैंड बनाता था? हस्बैंड बनाता था। और इनका मोबाइल इनके स्कूल के टीचर्स तक यूज करते थे। नहीं इनको कुछ असर हुआ। अब्बा जी कहते ना, तो झूठ बोल रही है, इंज कमें हो सकता है। मेरे ससुर अब्बा जी के सामने ना मेरे पाँव पड़ गए हैं, पुत्र सानू माफी दे दे, अगर उन्हें ऐसी कोई हरकत भी की ना, अगली दफा नहीं होगी। ये कह के वापस ले गए आपके मुझे। साथ जब जुल्म सितम जारी रहा, बहुत सारे, आपने छोटी सी उम्र होती, जाहिर बात अभी शादी करके आप गई हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में अपनी अम्मी को या अब्बू को नहीं बताया पाकिस्तान में? मैंने मामा को कभी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे बताया था कि मामा को मैं बताऊंगी, मामा पापा से बात करेंगे, उनको और मौका मिलेगा कि मैं आप जो चाहता हूँ मैं करवा सकता हूँ। नहीं, आप नहीं समझती आपको बताना चाहिए था? मैंने यही कहा कि शायद वो सुधर आज जाए। वो बड़े उस काम में पड़े होते, वो सुलह सफाई होती, तो सर, आज मुझे आपका बताने की घर बसा होता। बताने की नौबत वहाँ पे आती है जब भी उसने मुझसे लड़ना है। मैंने तुम्हें फारिग किया, तलाक दी, जाओ चली जाओ अपने घर। आपके जो उसके बाद इन्होंने कहना यार मैं गुस्से च सा, मैं नींद च सा, अगली दफा नहीं एंजॉय होगा। आप मुझे पता कौन सा बंदा खुशी में कहता है कैंडल लाइट डिनर सेट करके, यार मैंने बड़ा प्यार आ रहा था तो मैं तुम्हें छड़ रहा हूँ। कभी ऐसा होगा कहीं? एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 900 दफा इसने मुझे उधर ये चीज बोली है। अच्छा, यानी कि तलाक दी, हाँ। फिर साथ रहे। हाँ, और मेरे ससुर की बात है, जा जाके जिन्नू प्रूफ करना ही ना कर दे कि उन्हें तेन तलाक देती होगी। अच्छा। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई हूँ पाकिस्तान, नहीं, आपके ससुर की आपके साथ ऐसी क्या दुश्मनी थी? उनकी वो बात क्या ये चाहता थी, था उनकी आपसे? बात ये थी अगर तू इस घर च खुश रहना, मैनू खुश रखते तेन मैं खुश रहंदा। खुश मीन के मेरे हर साथ लिहाज फिजिकल हो? से, हर लिहाज। ससुर कह रहा है आपका? ससुर कह रहा है। ये आप होश में बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैंने अपने ससुर ने हस्बैंड को कहा- ये चीज बताई है। अच्छा। मेरे हस्बैंड कहते ने अब्बा जी ने जो कहते ने कर लो। और अगर आप मेरे जो छोटे वाला देवर है तलहा, जो अभी अपनी खाला की तरफ रह रहा है, आप उनसे बात करेंगे ना, सेम यही चीजें उनकी मदर को बोली गई डिवोर्स के बाद भी। इनका ताया जाके बोलता रहा है उनको भी कि अगर तू उस घर च खुश रहना, तू चाहती है बच्चे तेरे तेनू मिलते रहे, तो तू मैनू खुश रख, मैं तेरे बच्चे तेनू लिया दा। और ये सिर्फ एक मेरी स्टोरी नहीं है, इनकी फैमिली में मेरी सास की स्टोरी नहीं थी, इनकी फैमिली की हर दूसरी लड़की की यही स्टोरी है। डिवोर्स के बाद बच्चे रख लिए जाते हैं और लड़की को निकाल दिया जाता है, ये बोल के ये कैरेक्टरलेस थी, दूसरे लड़कों के साथ इसका अफेयर था। कैरेक्टरलेस, जबकि वो खुद थे। हाँ एक बहू को, एक बेटी को जो कह रहा है कि मेरे साथ फिजिकल हो, हाँ जी। और आपको कह दिया कि आप कैरेक्टरलेस हैं और आपको छोड़ दिया। अगर मैं आपको अदालत से अपनी सास के जो मतलब मेरा जो देवर है उसके अगर मैं आपको कस्टडी के केस के निकलवा के दूं ना पेपर, सेम चीजें उसके कस्टडी के केस में होंगी, सेम चीजें मेरे बच्चे की कस्टडी के केस में है, सेम चीजें इनके जो बड़े ताए का बेटा यूनुस था, वो पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था मैथ का। अच्छा। उसने सुसाइड अटेम्प्ट की थी, उसकी बच्चों की भी कस्टडी में सेम यही चीजें लिखी होंगी जो मेरे केस में लिखी हुई हैं। लड़की कैरेक्टरलेस थी, खाना मैं बना के नहीं देती थी, अपने हस्बैंड के हक पूरे नहीं करती थी, लिहाजा इसलिए हमने इसको छोड़ा। पूरा खानदान ही एक जैसा है। ऐसे ही। तो आपके अब्बा ने फिर ऐसी क्या चीज देखी? जब आपके अब्बा के तो वो पुराने दोस्त थे ना, बिल्कुल तो उन्होंने फिर जानबूझ के आपको, जानबूझ के किया उन्होंने, उसकी क्या सिर्फ वजह? अपनी शर्तें मनवाने के लिए कि शर्तें मुझे किससे? प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ऑलरेडी वो कुछ प्रॉपर्टी तो ले चुके हैं, पहले भाई को ले गए थे, वो भाई छोटा था उसको किडनैप करके ले गए थे, कि नाना अबू को बोला था कि मुझे प्रॉपर्टी जो उनसी है मेरे नाम लगवा दो तो बच्चा अपना ले लो। मामा मेरी इकलौती थी, नाना अबू ने भी यही कहा कि ठीक है, एक ही एक बेटा मेरे घर इतने अरसे के बाद आया है, तो उन्होंने लगा दी। तो अब उनकी यही कोशिश थी कि जो बाकी का हिस्सा मामा के नाम पर है, जो कुछ है, जितना मैं पैसा बटोर सकता हूँ तो मैं ये करके ले लूँ। अब आपके घर में लड़ाई क्या है? हमारे तो आए घर में रोज आपके हमसाए इर्द गिर्द ये सब लोग तमाशा देखते हैं, क्या लड़ाई है? अब लड़ाई अब यही है, मामा को भी छोड़ चुके हैं, डिवोर्स दे दी? दे चुके हैं। अच्छा।
दूसरे जो बेगम को लेके आए उसे वादा करके लेके आए थे जो उसकी नाम की प्रॉपर्टी है तुम्हारे नाम लग जाएगी। लड़ाई इस बात की है। और इसी बात पे आए दिन भाई के ऊपर केस करते हैं। भाई के ऊपर केस ये करती है मेरी स्टेप मदर की, इसने मेरे साथ रेप की है। और मेरे अब्बा जी मोहल्ले वालों के सामने खड़े होके कहते हैं हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। बंदा उनसे फिर ये क्वेश्चन पूछे कि आप इतने बेशर्म थे कि आपकी बीवी के साथ कि आपकी मतलब हमारी स्टेप मदर के साथ अगर ये सब कुछ हो रहा था, आप इतने बेशर्म हस्बैंड थे कि आप सब कुछ होते हुए देखते रहे, कुछ किया नहीं, आपने वीडियो तक नहीं बनाई। अच्छा, ना किसी को बताया, ना छुड़ाया, ना मना किया। हाँ, और जो कपड़े वो जाके पुलिस स्टेशन में बोल रही है कि मेरे कपड़े इन मतलब उसके बेटे ने, भाई ने, स्टेप बेटा ही हो गया ना, उसने मेरे ये कपड़े फाड़े हैं। अगले दिन वही कपड़े पहन के मोहल्ले में जा रही है वो, और वो कपड़े सही हैं। जब एक दिन फटे हुए थे तो एक दिन जब फटे हुए थे हाँ। तो अगले दिन सही कैसे हो गए? जादू है ना, आला दिन का चेहरा, रगड़ो कुछ भी हो जाएगा। मकसद क्या है आपको घर से निकालना? घर से निकालने का कि सिर्फ प्रॉपर्टी हमें मिल जाए, जो कुछ हम चाहते हैं हो जाए, ये लोग यहाँ से चले जाए। और खुश इन्होंने तब भी नहीं होना। आपने कोई कानून का सहारा लिया, कोई कोर्ट नहीं है? कोर्ट हम लोगों ने मुतसब में करवाया था ये चीज, वहाँ से फैसला भाई मोहतसब ने? हाँ जी। अच्छा, मामा के हक में फैसला आया। हरबंसपुरा जाते रहे पुलिस स्टेशन, कोई बात नहीं सुनता। अच्छा। फैमिली मैटर कह के टाल दी जाती है बात। अच्छा। भगवानपुर डीएसपी मकसूद गुजर के पास जाते रहे हैं। अच्छा। कुछ भी नहीं किया, उल्टा मामा पे केस करके मामा को अंदर कर देते हैं। मामा पे क्या केस किया? ये लड़ाई करती है मेरी बेगम के साथ। FIR दर्ज है? FIR दर्ज करवाई थी इन्होंने। अच्छा। हमें कॉपी नहीं दिखाई गई कि कॉपी क्या है वो। जो आपके भाई पर इल्जाम था या हकीकत थी, क्या था, ये तो आप लोग जानते हैं या वो जानते हैं? बात ये थी कि जब वो इन्होंने FIR हुई है रेप की? हाँ जी हुई थी। आपके भाई पे? हाँ जी, आपको हम लोग FIR की कॉपी देने को तैयार है। अच्छा। और वो FIR क्यों हुई थी? हमारी बैलफ के थ्रू दुकान खाली हुई थी, पूरा मोहल्ला सामने था, घर का पूरा गेट खुला था, पुलिस के बंदे वहाँ पे मौजूद थे, वकील वहाँ पे मौजूद थे, अदालत के बंदे वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा। जैसे ये वहाँ पे ईंटें मार मार के उठा के फेंक रही थी हम लोगों के ऊपर, पूरे मोहल्ले वालों ने देखे। अच्छा। आप यहाँ से बाहर जाएं, किसी भी मोहल्ले वाले से पूछ लो उस दिन क्या हुआ था, आपको CCPO के ऑफिस के बंदे भी ये चीज बताने को तैयार है कि हम लोगों की आंखों देखी बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, जब ये सारा मामला हुआ FIR का, हमारे मोहल्ले के लोग गए हैं, 21 बंदे जाके गवाही दे के आए कि ऐसा कोई आपके हक में? हाँ, भाई के हक में कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो बच्चे हमारे पास थे। वो मेडिकल उसका हुआ होगा जब रेप का कहा, तो मेडिकल में क्या आया? मेडिकल में उन्होंने ये कहा कि अच्छा भाई इसके पाँव के ऊपर ना निशान पड़ा हुआ है, इसकी गर्दन पे निशान है। हमने कहा फिंगरप्रिंट करवाओ, हम लोगों को रिपोर्ट्स दिखाओ। इन्होंने हमें रिपोर्ट्स नहीं दिखाई। अच्छा। हरबंसपुरे वाले ने वो भी गोल करके बात? गोल कर गए हैं बात। अभी तक वो केस पेंडिंग है? नहीं, वो केस खत्म हो गया था। केस खत्म हो गया? केस खत्म हो गया था। बाद में इन्होंने जाके हरबंसपुरे वाले, जब हम लोगों ने उनको सारी CCTV फुटेज हम लोगों ने दी है, उनको मोहल्ले वाले जाके गवाहियां दे के आए हैं, बैलफ के बंदों ने भी जाके बात की है। यानी वो झूठी FIR थी, वो खारिज हो गई? खारिज हो गई थी वो। अच्छा, आपके अब्बा ने आपकी तलाक किस तरह से कराई? वो तलाक करवाने में वो आगे पेश थे? हाँ जी, इन्होंने मेरी जो डिवोर्स पेपर थे वो इन्होंने अपने खाला के बेटे की तरफ बैठ के बनवाई थी।